इन आले उस्मान की हुकूमत यानी खिलाफत उस्मानिया जुलाई सन 1299 ईस्वी में कायम हुई और 1 नवंबर सन 1922 ईस्वी तक कायम रही। इन तकरीबन 623 सालों तक 36 उस्मानी सलातीन ने फरमारवाई की। अजीब इत्तेफाक है कि खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद का नाम अमीर एर्तुगरुल गाजी था, जो शुजाअत का पैकर और जज्बा शहादत से सरशार थे। और तकरीबन 623 साल बाद खिलाफत उस्मानिया के आखिरी शहजादे का नाम भी एर्तुगरुल उस्मान था। यानी सन 1299 ईस्वी में खिलाफत उस्मानिया का आगाज एर्तुगरुल से हुआ और तकरीबन 623 साल बाद खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम भी एर्तुगरुल पर हुआ। आखिरी उस्मानी सुल्तान अब्दुल मजीद सानी थे, जिन्हें रस्मी तौर पर खलीफा मुकर्रर किया गया था। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा और सुल्तान अब्दुल मजीद सानी को 3 मार्च सन 1924 को माजूल कर दिया गया और सल्तनत उस्मानिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। नाजरीन, आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपको सल्तनत उस्मानिया के उरूजो जवाल की मुकम्मल दास्तान और तमाम सलातीन का मुख्तसर तारुफ और तारीखी दस्तावेजात में से हालात जिंदगी की झलकियां दिखाई जाएंगी। मगर वीडियो का आगाज करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक और बिलउमूम दुनिया भर की मालूमात फराहम की जाती हैं। नाजरीन, अमीर उस्मान गाजी या उस्मान अव्वल खिलाफत उस्मानिया के बानी थे। आपके वालिद का नाम अमीर एर्तुगरुल गाजी था। आपने जुलाई 1299 ईस्वी से लेकर 9 अगस्त 1327 ईस्वी तक हुकूमत की। आपने सन 1302 में जंग बाफ्यूस लड़ी और सन 1326 में बुरसा का मुआसरा किया। आपकी वफात के बाद आपके बेटे और खान गाजी ने 9 अगस्त सन 1327 से लेकर मार्च सन 1362 तक सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। उनके दौर में पहली मर्तबा तुर्क अफवाज यूरोप में दाखिल हुई और दुनिया की पहली मुनज्जम फौज करार दी जाने वाली यनीचरी भी उन्हीं के दौरे हुकूमत में बनाई गई। उनकी वफात के बाद उनके बेटे सुल्तान मुराद अव्वल का दौरे हुकूमत मार्च सन 1362 से 15 जून 1389 तक रहा। मुराद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे जो शहीद हुए, जबकि उनके आबाओ अजदाद गाजी थे। मुराद अव्वल के दौरे हुकूमत में सन 1364 में पहली मर्तबा बल्गारिया ने खिलाफत उस्मानिया को खिराज देना शुरू किया और सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत अदरना 1369 में सुल्तान मुराद अव्वल ने फतह किया। आपको सन 1389 में जंग कोसोवो में मसीहियों ने शहीद कर दिया। सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत के बाद उनका बेटा सुल्तान बना, जिसका नाम बायजीद अव्वल यल्दरम था। नाजरीन, सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम ने 16 जून सन 1389 से लेकर 8 मार्च 1403 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। बायजीद अव्वल यल्दरम की फतूहात में बल्गारिया की फतह भी शामिल है। आपने 20 जुलाई सन 1402 में जंगे अनकरा भी लड़ी। नाजरीन, सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम पहला उस्मानी सुल्तान था जो ईसाई बीवी के बायस शराब नोशी की लत में पड़ गया और उसके बाद खिलाफत उस्मानिया का जवाल शुरू हो गया। नाजरीन, उसके बाद तकरीबन 10 साल के अरसे को जमाना तातुल कहा जाता है और 20 जुलाई सन 1402 से लेकर 1413 तक तकरीबन 10 साल सल्तनत उस्मानिया का कोई भी हुक्मरान नहीं था। सल्तनत उस्मानिया के वारिसों के दरमियान एक दूसरे से तख्त नशीनी की खातिर जंगें जारी थीं और मुख्तलिफ इलाकों पर मुख्तलिफ शहजादे काबिज हो चुके थे, जिनके नाम मुर्रिखीन ने ईसा, सुलेमान, मूसा और मुहम्मद लिखे हैं। यह वो जमाना था जब बज़ाहिर खिलाफत उस्मानिया खत्म हो चुकी थी। इसकी वजह यह है कि सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम को तैमूर लंग जंग अनकरा में गिरफ्तार करके पिंजरे में कैद करके साथ ले गया था। बायजीद अव्वल यल्दरम की वफात के बाद खिलाफत उस्मानिया का दोबारा उरूज शुरू होता है
और ये तकरीबन सन 1413 का जमाना है, जब उनका बेटा मोहम्मद अव्वल खिलाफत उस्मानिया का सुल्तान बना। नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद अव्वल 5 जुलाई सन 1413 से लेकर 26 मई 1421 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। आपको सल्तनत उस्मानिया का दूसरा बानी भी कहा जाता है और यह पहला उस्मानी सुल्तान था जिसने पहली बार कुस्तुनतुनिया का मुआसरा किया और दारुल हुकूमत को बुरसा से अदरना मुंतकिल करके सल्तनत उस्मानिया को खत्म होने से बचाया और बगावतों को खत्म करने के साथ साथ अल्बानिया समेत कई इलाके फतह करके सल्तनत उस्मानिया में शामिल किए। उनकी वफात के बाद उनका बेटा सुल्तान मुराद सानी हुक्मरान बना। नाजरीन, सुल्तान मुराद सानी सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे जो 2 मरतबा सल्तनत उस्मानिया का तख्त अपने बेटे के हवाले करके सूफिया की महफिलों में चले गए थे और सल्तनत उस्मानिया के नेक सलातीन में सुल्तान मुराद सानी का नाम सर फहरिस्त है। आपका पहला दौरे हुकूमत सन 1421 से लेकर 1444 तक, जबकि दूसरा दौरे हुकूमत 1446 से लेकर 1451 तक था। आपका दौरे हुकूमत बल्कान और अनातोलिया में जबरदस्त जंगों का दौर था जिसमें उन्होंने शानदार फुतूहात हासिल की। उनके बाद उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद सानी अल मारूफ सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बने। सुल्तान मोहम्मद फातेह वो अजीम सुल्तान थे जिन्होंने सन 1453 में कुस्तुनतुनिया को फतह करके नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई को हक साबित किया। आप भी 2 बार तख्तनशी हुए। पहली बार 1444 से 1446 तक महज 11 साल की उम्र में 2 साल सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे, जबकि उसके बाद 1451 से 1481 तक खिलाफत उस्मानिया की बागडोर सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथ में रही। उन्होंने पहली मर्तबा सल्तनत उस्मानिया के लिए बाकायदा कवानीन मुरतब किए और कई इलाकों को फतह करके खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बनाया और सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में हुकूमत में इल्म हुनर ने खूब तरक्की की और आपका जानिशी आपका बेटा सुल्तान बायजीद सानी ठहरा। सुल्तान बायजीद सानी ने सन 1481 से लेकर सन 1512 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। सुल्तान बायजीद के दौर में कई बगावतों ने जन्म लिया और सल्तनत खाना जंगी का शिकार रही। आपके तख्त ताज का वारिस आपका बेटा सुल्तान सलीम अव्वल था। नाज़रीन, सुल्तान सलीम अव्वल को खलीफतुल इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन और खादिम हरमैन शरीफैन के अलकाबात से याद किया जाता है, जिनका दौरे हुकूमत 1512 से 1520 तक रहा। सुल्तान सलीम के दौर में ही खिलाफत अब्बासी खानदान से उस्मानी खानदान में मुंतकिल हुई और मक्का व मदीना के मुकद्दस शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बने और मिस्र खिलाफत उस्मानिया का सूबा बना। नाजरीन, सुल्तान सलीम अव्वल के दौरे हुकूमत में अमीरुल बहर खैरुद्दीन पाशा बारबरुसा ने खिलाफत उस्मानिया की इताअत कबूल की। नाजरीन, सुल्तान सलीम अव्वल की वफात के बाद उनके बेटे सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान बने। आपने सन 1520 से 1566 तक सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। आपके दौरे हुकूमत में मुआसरा बलगराद सन 1521 में हंगरी अफवाज ने उस्मानियों के हाथों शिकस्त खाई और बलगराद सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया गया। पारगली इब्राहिम पाशा को वजीर आजम सल्तनत उस्मानिया मुकर्रर किया गया, जो सल्तनत उस्मानिया का पहला बाकायदा वजीर आजम मुकर्रर हुआ। 1534 से 1536 तक सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी ने इराक की 2 मुहिम्मात में बगदाद को फतह कर लिया। पारगली इब्राहिम पाशा को 15 मार्च सन 1536 को बगावत के जुर्म में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। नाजरीन, अगरचे सल्तनत उस्मानिया के कवानीन बनाने की वजह से सुल्तान सुलेमान को आजम अल कानूनी और आलिशान के अलकाबात से पुकारा जाता है, मगर उनके कुछ फैसले उनके अपने लिए पछतावे का बायस बने और उनकी गर्दन पर अपने जवान बेटे मुस्तफा समेत
کئی بے گناہوں کے خون کے چھینٹے بھی ہیں۔